हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं हिंदी का बिल्कुल वायरल रियल प्रश्न पत्र। ठीक है, 50 नंबर का यह पेपर होने वाला, आपका समय मिलने वाला है 1 घंटा 30 मिनट का। हिंदी का यह पेपर होने वाला है साइंस कॉमर्स आर्ट्स वालों के लिए। ठीक है, आपका विषय कोड 106 होने वाला है, 206 306 होने वाला है। ठीक है, कक्षा 12 मासिक परीक्षा जुलाई 2024 का बिल्कुल ना वायरल रियल प्रश्न पत्र होने वाला है। देखिए, इस प्रश्न पत्र को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का। आप वहां से क्लिक करके ना जुड़ जाइएगा चैनल पर। ठीक है, और हमारे चैनल पर 2025 के लिए भी लाइव क्लास चलाया जाता है। ठीक है, अगर वहां पर लिंक नहीं मिलता है तो 62 010 82 403 पर आप SMS करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन है, नाभा दास किस कवि के समकालीन थे? नाभा दास किस कवि के समकालीन थे? सूरदास के, तुलसीदास के, कबीर दास के या भूषण के? ठीक है, तो नाभा दास किस कवि के समकालीन थे? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ना बिल्कुल ना आपका ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? भक्तकाल निम्न में से किस कवि की रचना है? तो नाभादास की। ठीक है, नाभादास कहाँ दिया? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? ट्रेन दुर्घटना में, बस दुर्घटना में, हवाई जहाज दुर्घटना में या कार दुर्घटना में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार दुर्घटना में। चलिए आगे है, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो चुका है। ठीक हो रहा है। ठीक है, यह पंक्ति शीर्षक पाठ की कविता है। तो किसकी है? तो उषा की है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ए नंबर ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, सिंहासन पर बैठा उनके तमंगे कौन लगाता है? यह युक्ति की शीर्षक पाठ की है। अधिनायक की है, उषा की है, पुत्र व्यय की है या फिर हार जीत की है? ठीक है, तो देखिए आपका राइट आंसर जो होगा ना तो क्या हो जाएगा? अधिनायक। और अधिनायक कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ए ना आपका ना बिल्कुल ना 100% राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। भोजन करी नंद अचमज लिहो मांगता सुर जुठनिया। ठीक है, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तुलसी के पद की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ना बिल्कुल ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, लागती लपकी कंठ वैरणी के नागिनी सी, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ की है? किस शीर्षक पाठ की है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कविता की। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है? तो ओ सादा नीरा है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, मलयज की रचना निम्न में से कौन है? मलयज की रचना निम्न में से कौन है? देखिए, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिया, जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? जूठन शीर्षक पाठ के निम्न में से रचनाकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ना आपका बी ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी में विष्णु चौपाई के पास मोठे पर बैठा करती थी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सूत काटती। ठीक है, सूत काटती बैठी रहती थी। ठीक है, मतलब वहाँ पर सूत काटने का वो कार्य करती थी या काम करती थी। ठीक है, कार्य और काम एक ही बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे है, सरैया सरैया मन ताल जल निम्न में से कैसा है? चंचल है, स्थिर है, गंदा है या गहरा है? तो कैसा है? तो चंचल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया था? देखिए राइट आंसर हो जाएगा मलयज। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, गंडक नदी जल की सदियों से चंचल रहा है। ठीक है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर आपका बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, मुनि पटित पाठ के आधार पर निम्न में कौन थी? तो देखिए, विष्णु की बेटी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ना आपका बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, फिर भी कोई कुछ न कर सका छीन ही गया खिलौना मेरा, यह शीर्षक पाठ किस कविता के है? देखिए, प्यारे के नन्हे बेटे के, पुत्र वियोग के, अधिनायक के, जनजन की चेहरा एक के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुत्र वियोग के। ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर ना आपका बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो मलयज के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, सूबेदार बोला लहाना
सूबेदारनी तुमको जानती है, ठीक है। सूबेदार बोला लहाना, ठीक है। सूबेदार बोला लहाना, ठीक है। लहाना क्या था? सूबेदार था, ठीक है। सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। यह किसका कथन किस पाठ से लिया गया? देखिए, तिरिस से, जूठन से, रोज से, उसने कहा था से। किसने कहा? देखिए, उसने कहा था, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उसने कहा था का लेखक कौन है? आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे है आनंद। मैंने तो धर्म चलाया था, वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो किस शीर्षक पाठ से? तो अर्धनारीश्वर से है। ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक क्रियाएं नहीं है। यह युक्ति किस शीर्षक पाठ की है? किस शीर्षक पाठ की? तो तिरिच की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या? बी नंबर ना बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, तिरिच शीर्षक पाठ के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? तो उदय प्रकाश है, ठीक है। ऑप्शन क्या? ए नंबर ना आपका बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन है, रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में कौन सही है? कौन सही है? तो अजय हो जाएगा, ठीक है। अजय हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर ना आपका बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, सिपाही की मार शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है? कौन है? तो मोहन राकेश हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ना बिल्कुल ना आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कवड़क शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? कौन है? तो जायसी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ना आपका बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता के में कवि निम्न में से कौन है? कौन है? तो देखिए भूषण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से आपका 26 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो दिया है, गाँव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए थे? पंच परमेश्वर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ना आपका बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, गांव का घर कविता संग्रह से लिया गया है, किससे? तो कामयानी से लिया गया, ठीक है। कामयानी से लिया गया। ऑप्शन क्या? सी नंबर ना बिल्कुल ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कामयानी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है? तो दिनकर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, रामचरितमानस का महाकाव्य के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के महाकाव्य का रचयिता कौन है? तो देखिए तुलसीदास है, ठीक है। ऑप्शन क्या? सी नंबर ना बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, वसुधारा भोगी मानव और धर्मधा मानव एक ही सिक्के के दो पहलू, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? किस शीर्षक पाठ से लिया गया? तो ओस सादा नीरा से, तिरिस से, रोज से, अर्धनारीश्वर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओस सादा नीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आपका 30 में 30 क्वेश्चन करा दिए, जाकर एग्जाम में छाप देना। यहीं सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग आने वाले हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन ही मारने हैं, 30 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प